भक्तामर स्तोत्र में आराधना चल रही है। काव्य की महिमा बतलाई जा रही है। इस श्लोकों में समाहित सामर्थ्य को, शक्तियों को उद्घाटित किया जा रहा है। लेकिन एक बात है, काव्य की महिमा तो है ही है, लेकिन काव्य से भी अधिक महिमा काव्याधिपति अरहंत परमात्मा की है। क्योंकि पिछले श्लोक में ये कहा था कि मैं जो भी स्तुति करूंगा उसमें मेरी स्तुति का प्रभाव नहीं रहेगा, बल्कि प्रभु की स्तुति की जा रही है, तो प्रभु के कारण मेरी स्तुति में प्रभाव रहेगा। जल की बूंदें तो सामान्य हैं, लेकिन वही जल की बूंदें यदि कमल के पत्तों पर पड़ जाएं और सुनहरी धूप आकर के उसका स्पर्श करे, तो वो सामान्य सी साधारण सी जल की बूंदें भी मोती जैसी चमकने लगती हैं। ऐसा कहा था। उसी भावधारा में आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी का स्तुवन आगे बढ़ रहा है। स्तुवन में लक्ष्य है, आदर्श है, सम्मुख हैं युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान, जिनका जीवन परम परमार्थ से जुड़ा हुआ था। जब तक वह राज्यावस्था में रहे, जन कल्याण के कार्य किए, प्रजा वत्सल बने, प्रजा को सुख पहुंचाया, सभी का समान भाव से ध्यान रखा, और जब वैराग्य भावों को प्राप्त करके वह युगादि पुरुष कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, परमार्थ से जुड़ते हैं, निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की पूर्णता तो पहले से थी। छायक सम्यक दर्शन था, तत्व ज्ञान भी जो आवश्यक था सम्यक दर्शन के साथ पर्याप्त था, लेकिन ज्ञान की पूर्णता पाने, केवल ज्ञान को पाने चारित्र नहीं था। अब रत्नत्रय की पूर्णता में चारित्र भी जुड़ गया। ऐसे रत्नत्रय की पूर्णता के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़े और साधना की, तो उन्हें केवल ज्ञान रूप सिद्धि की प्राप्ति हुई। अरहंत परमात्मा बने, समौ शरण की रचना हुई, 12 सभाएं लगीं, दिव्य ध्वनि खिरी, सभी भव्य जीवों ने अपनी अपनी भाषा में भगवान के उपदेश को समझ लिया, अपनी अपनी भाषा में समझ लिया। बिहार भी किया, देश देशांतरों में विहार करके सभी जीवों को धर्मोपदेश दिया। अंत में समौ शरण छोड़कर, अपने विहार को रोककर अष्टापद कैलाश पर्वत पर पधारे और शेष 4 अघातीय कर्मों को वहां पर ध्यान करते हुए अंतिम 2 शुक्ल ध्यानों के बल पर अघातीय कर्मों को नष्ट किया
और जब सारे कर्म नष्ट हो गए फिर शुद्ध सिद्ध परमात्मा का क्या हुआ? लोकाग्र विराजें क्षण में जा। एक समय मात्र लगता है और इस धरा से 7 राजू ऊपर जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। श्लोक नंबर 34 भामंडल प्रातिहार्य। एक साथ आप सभी अपनी पुस्तकों में देख करके उच्चारण करेंगे। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ति लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत देवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्या जयत्यपि निशामपि सोम्य सौम्याम्। शुंभत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम। इस श्लोकों का ये इस तरीके से उच्चारण किया जाता है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? एक एक शब्द का अर्थ लगा लें। लोकत्रये तीनों लोकों में। कितने लोकों में? कितने लोकों में? तीनों लोकों में। द्युतिमताम, द्युतिमताम सभी कांतिमान पदार्थों की, कांतिमान पदार्थों की। द्युतिम आक्षिपंती कांति को तिरस्कृत करने वाली, फीकी फीकी करने वाली। प्रोद्यत दिवाकर प्रकृष्ट रूप से उदित दिवाकर उदित होते हुए सूर्यों की निरंतर भूरी संख्या, निरंतर भारी संख्या वाली। दीप्त्या अपि दीप्ति से भी और सौम सौम्या, सौम सौम्या चंद्रमा के समान सुंदर। क्या? चंद्रमा के समान सुंदर। ते विभो, हे प्रभु आपके शुंभत दैदीप्यमान प्रभावलय, प्रभामंडल को, भामंडल को, आभामंडल को, एक ही बात है। प्रभामंडल कहो, भामंडल कहो, आभामंडल कहो, कि भूरि विभा अत्यधिक कांति निशाम अपि रात्रि को भी जयति जीत रही है, रात्रि को भी जीत रही है। सारांश क्या हुआ? मिलान करें। हे प्रभु आपके भामंडल की प्रभा सहस्रों हजारों सूर्यों की प्रभा से अधिक होते हुए भी आपके आभा मंडल की प्रभा हजारों सूर्यों से अधिक होने पर भी किसी को संताप देने वाली नहीं है, बल्कि चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करती है। सोम सौम्या चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करती है। एक सूरज निकल आए तो गर्मी के दिनों में हीट बढ़ने लगती है। सुबह सुबह का हो तो फिर भी ठीक है,
बाल भानु ऐसे लगे जैसे लाल टमाटर निकल रहा हो, ठीक है, अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है उसमें तेजी आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे अब आंखें दिखाने लगा हो। पहले मुस्कुराता सा दिखता है, अब तमतमाने लगता है। और 12 बजे मई के महीने में, जून के महीने में कोई कह दे तुमको ऊपर की तरफ देखो सूरज को, हे भैया हमारे बस की बात नहीं है, हमको जमेगा नहीं, इतनी हीट, इतना गर्म है, हम नहीं देख सकते। ऐसा एक सूर्य ही इतनी ऊष्मा दे देता है, तो हजारों हजार सूर्य एक साथ निकल आए तो कितनी हीट नहीं आएगी, बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन भगवान का वर्णन करते हुए आचार्य प्रवर मानतुंग कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके भामंडल की प्रभा, आप जहां विराजमान है वहां जो आपका आभा वलय बना हुआ है, आभा मंडल बना हुआ है, उस आभा मंडल की प्रभा सहस्रों सूर्यों की प्रभा से अधिक होने पर भी किसी को संताप नहीं देती, किसी को हीटेड नहीं करती, गर्म नहीं करती, बल्कि हजारों सूर्यों की वह प्रभा, वह प्रकाश भी, हजारों सूर्यों का वह प्रकाश भी ऊष्मा ना दे करके चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा के समान, कितनी बढ़िया बात है। चंद्रमा के समान शीतलता, उजाला बढ़ रहा है लेकिन गर्मी नहीं बढ़ रही, शीतलता, ठंडक, देखने की बार बार इच्छा हो, पसीना भी ना आए, शरीर भी गर्म नहीं हो और दिमाग भी गर्म नहीं हो। हाँ, अन्यथा जैसे जैसे शरीर गर्म होता है वैसे वैसे दिमाग भी गर्म होने लगता है। लेकिन शरीर गर्म होने पर ही दिमाग गर्म हो ऐसा नहीं है, ठंड के दिनों में भी दिमाग गर्म होने लगता है। कभी कभी पित्त भड़कता है और कभी कभी चित्त भड़कता है। क्या भड़कता है? चित्त भड़कता है। शमन करना है, शांत करना है। भगवान की वाणी ऐसी है जो पित्त भी शांत करती है और संसारी प्राणी के चित्त को भी शांत करती है, शांत करती है। जिन वाणी में सामर्थ्य है, पानी पी लो तृप्ति हो जाती है, जिनवानी का पान कर लो परम तृप्ति होती है। पानी पीने के बाद तो थोड़ी देर में फिर प्यास लगने लगती है, लेकिन एक बार जिनवानी का रस पान कर लो लंबे समय तक तृप्ति होती है, तृप्ति होती है। ये लाभ ही ऐसा लाभ है कि जैसे जैसे लाभ मिलता है और लाभ लेने की इच्छा जागृत होती है। अरे कल सुना था, आज और सुनेंगे जाके, सुबह सुना है, शाम को और सुनेंगे जा करके, एक बार नहीं 2 बार, अब तो पूरा ही सुनेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार यदि इसका रस मिल जाता है तो फिर वह हमेशा हमेशा के लिए लाभ लेने का भाव करता है। बाहर तो ऐसा है, अरे वो कल भी तो ही खाया था ना, आज आइटम चेंज करो ना, रोज रोज वही दाल वही रोटी, वही दाल वही रोटी, और दाल भी वही वही वाली बनाते हो, बदल के भी नहीं बनाते हो। अब ये भी मुश्किल खड़ी हो गई, वही वही तो सस्ती वाली, अरे बदल तो दो।
बाहर का तो कुछ भी खाओ, रोज बदलने की इच्छा हो जाती है। सुबह खाया अब शाम को नहीं खाना, कल खाया तब आज नहीं खाना, बदलो इसको, अब वही वही ठीक नहीं लगता। ये भोजन पानी में हो सकता है, लेकिन भजन में और प्रवचन में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो रोज रोज बार बार, यूपी में एक फिरोजाबाद है, चतुर्मास हुआ था 2002 का, तो वहां पर लोग कहते महाराज जी एक ही बार नहीं, आप तो फिर सुनाओ, रोज रोज सुनाओ और बाद में भी सुनाओ, फिर रोज रोज और बाद में भी फिरोजाबाद, फिर सुनाओ, रोज रोज सुनाओ और बाद में भी सुनाओ, फिर रोजाबाद, फिर रोज रोज बाद में भी। आगरा के पास है, हाँ फिरोजाबाद, फिर रोज रोज और बाद में भी। तो जहां जिनको सुनने मिल जाता है वो यही भाव निभाने लगते हैं, फिर रोज रोज और बाद में भी। बमौरी के बच्चे आए हुए हैं, पिछली बार देख करके गए थे, मन हुआ, गर्मी में अच्छी सेवा की, धर्म लाभ लिया, वो लगा उनका, यहां तक खींच करके लाता है। किसने खबर भेजी उनको? किसी ने खबर नहीं भेजी, उनका खुद मन बना। और जब मन बनता है ना तो सारी अनुकूलताएं अपने आप बनने लगती हैं। इस श्लोक में गर्व स्तंभक, गर्व अहंकार के भाव को, उसमें गर्व लिखा है पर वो गर्व है, गर्व वाह होना चाहिए, गर्व अहंकार का स्तंभक है। ये अहंकार रुक जाएगा। मान स्तंभ को देख करके जैसे अहंकार स्तंभित हो जाता, मान स्तंभित होता, ऐसा। इस श्लोक के लिए रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम् आमर सौषधि रिद्धि, आमर सौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। आमर्स स्पर्श, स्पर्श मात्र कर ले, कोई भी हवा स्पर्श कर ले, अथवा मुनिराज हाथ लगा दें, कोई मुनिराज के चरण छू ले, तो उनकी रिद्धि के बल पर ढेर सारी बीमारियां दूर हो जाएं, ढेर सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अमर सौषधि रिद्धि मुनीश्वरों को इसमें स्मरण किया गया। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ।